हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 7 अगस्त। टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:38। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बुल रन आउट देखने को मिल रहा है। दोस्तों देखो, मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बाइंग किस तरफ से आई है। देखो, यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से एक काफ़ी अच्छी खासी कंसोलिडेशन थी, ठीक है। यहाँ पर करीबन ब्रेकआउट होता है। जो लेवल है 1,15,235 पर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मारी बुजू कैंडल यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड देन यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा बुलरन स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, करीबन यहाँ तक, यानी 1,16,270 तक, ठीक है। एंड देन देखिए, सिंपल सी बात है, जब इतना लंबा बुल रन आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस छोटा सा कंसोलिडेशन के साथ ही यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाए। हमें यहाँ पर फिर से एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। ये कंसोलिडेशन में भी आधे घंटे का हो या फिर आधे घंटे से भी ऊपर का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी कि एक अच्छी खासी एक मारीबूजू कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो वैसे ही हम वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वो ट्रेड चाहे सेल की तरफ हो चाहे या फिर बाइंग की तरफ हो, ये तो उसके ब्रेकआउट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ वो सिर्फ एक ही नियम पर, एक ही शर्त पर लेने वालों कि भाई यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा एक बिग मारी बुजू कुछ इस तरह की कैंडल उसको ब्रेकआउट देंगे, ठीक है। हम वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और जो एसएल रहेगा वो एसएल थोड़ा सा लंबा रहेगा। एसएल रहेगा जस्ट ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं इसका जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो नया सपोर्ट है जो कि 1,16,263 पर, हम यहाँ पर इसका करीबन एसएल यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए, मैंने आपको सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि आज मैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो कुछ इसी तरह का प्लान रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे करीबन कुछ देर बाद, जब भी हम हमारा यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट या फिर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बनता है। तो हे दोस्तों, यहाँ पर करीबन अभी टाइम हो रहा है 4:50 और यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो चुकी है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल चाहिए जो कि यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। तो जस्ट मैं यहाँ पर अब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं, पहले अभी प्रेजेंटली ये कैंडल जस्ट नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर एक स्पाइक बनाए और अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दे दे, तो वैसे ही हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ऊपर की तरफ, यानी बाइंग की तरफ। तो जस्ट थोड़ी सी देर और, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट देती तो वैसे ही हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए फिर, जब भी ये कैंडल ब्रेकआउट देती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के इसको ब्रेकआउट दे चुकी है। तो चलिए आइए, अब मौका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। एंड देन यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं और जो एसएल है, जस्ट आपको पता ही है एसएल कहाँ रहने वाला है। दोस्तों एसएल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 116,433, 116,433, 433। ओके। तो अभी जस्ट देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग में 2 मिनट का अच्छा खासा टाइम है। एंड देन जहाँ तक मुझे यहाँ पर लगता है तो एक अच्छी खासी कैंडल में इसको क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। एंड देन देखिए, अगर यहाँ पर ना अच्छी खासी कैंडल में क्लोजिंग देती है तो उसके बावजूद भी हम यहाँ पर ना पॉजिटिव में हम यहाँ पर नहीं बैठने वाले। हम यहाँ पर $1 भी हम यहाँ पर सिक्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आ, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए हमें कम से कम, तो दोस्तों देखो, 10 मिनट के आसपास का हमें यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। तो फिर चलिए, अभी तो अच्छा खासा टाइम है, 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद।
तो ये दोस्तों प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट हो चुकी है, नई कैंडल शुरू हुए काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है एंड देन हमें इस कैंडल में, हमें इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए ये प्रॉफिट शून्य में कन्वर्ट हो जाए या फिर हमारा एसएल हिट हो जाए, तो चलिए हम सबसे पहले कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर करते हैं एंड देन अब हमें इस ट्रेड में मिनिमम नहीं तो $105 हमारे यहाँ पे सिक्योर है। दोस्तों देखो, जब आप अच्छी खासी ट्रेड ले चुके हो और जो कैंडल्स है वो आपके विरुद्ध ना हो, आपके अपोजिट ना हो, आपके ही डायरेक्शन में हो एंड देन आप काफ़ी अच्छा खासा मोटा पैसा बना रहे हो, तो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है कि भाई आपको एसएल में से निकलना है एंड देन आपको प्रॉफिट पे कुछ ना कुछ अमाउंट आपको सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं इस ट्रेड में कुछ अमाउंट मैं यहाँ पे सिक्योर कर चुका हूँ, करीबन $105 मैं यहाँ पर सिक्योर कर चुका हूँ। ठीक है, एंड देन अभी जो रनिंग जो प्रॉफिट चल रहा है करीबन $550 के आसपास चल रहा है, अब $600 हो चुका है। एंड देन जहाँ तक मैं इस ट्रेड की बात करूँ तो भाइयों देखो, मैं तो अभी यहाँ से इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, जो मेरा जो कैपिटल था सबसे पहले मैंने उसको सिक्योर करा है एंड देन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि अगर मार्केट ने मुझे अगर यहाँ पर टिकने दिया तो मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करना चाहूँगा, करीबन आधा घंटा या 1 घंटा। ठीक है, तो फिर ये तो चीज़ें मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि यहाँ पर कहीं मेरा एसएल हिट ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा यहाँ पर एसएल हिट होता भी है तो कम से कम नहीं तो मुझे यहाँ पर $100 तो मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में बहुत अच्छा टाइम है, 2 मिनट के आसपास का टाइम है। देखते हैं कि अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं बनती है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा एंड देन विदाउट स्पाइक के मे भी शायद हमारे यहाँ पर $1000 तो इसी कैंडल में बन जाएंगे। तो फिर चलिए, अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, अब 1.5 मिनट के आसपास बचे हुए हैं, तो चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट कैंडल पे। तो हे दोस्तों, इस कैंडल में जस्ट एसएल हिट हमारा हो चुका है। तो जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि मैं यहाँ पर एग्ज़िट नहीं लेना चाहूँगा। अगर मुझे मार्केट ने यहाँ पर रुकने का मौका दिया तो हम यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करीबन नहीं तो $150 के आसपास मैंने यहाँ पर अपना जो एसएल था वो मैंने ट्रेल करा और इस कैंडल में मुझे करीबन नहीं तो $150 मुझे यहाँ पर मिले भी हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आप लंबे टाइम के तक अगर आप इस मार्केट में टिका रहना चाहते हो तो सिंपल सी बात है भाई, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने पास रखो। फिर उसके बाद आप कितने भी लंबे टाइम तक आप ट्रेल करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर रखिए। तो चलिए फिर आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल।